नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की नेचुरल फार्मिंग के ऊपर एक स्कीम चल रही है, उसकी बात करेंगे। उसका फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सिर्फ मोबाइल नंबर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको लिखना है एग्री हरियाणा। एग्री हरियाणा करके आप ओपन करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आपको ये थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं। थ्री डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको शो हो रहा है फार्मर कॉर्नर। देखिए, फार्मर कॉर्नर आपको जो शो हो रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फार्मर कॉर्नर पे क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम्स। दिखाई दे रहा है आपको सेकंड नंबर का, अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम। जैसे इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। जो सबसे पहले है नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती। इसकी जो स्टार्ट डेट है 9 जनवरी 2025 है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2025 है। ठीक है, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक इसको फिल कर सकते हो। अब आपको क्या करना है? एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। नीचे दिखाई दे रहा है। एग्री करने के बाद आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर, किसी एक नंबर से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, जो आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो रजिस्टर कर रखा है। ठीक है, तो वो उस नंबर से सिर्फ आपके पास क्या जाएगा? एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री और डिटेल, यानी कि आप अपना मोबाइल नंबर इसमें भर सकते हो। अपना मोबाइल नंबर इसमें भरोगे। मोबाइल नंबर जैसे मैं मेरा डाल रहा हूँ, जैसे इस पे एक ओटीपी जाएगा। एक ओटीपी जाने के बाद वो आपको ओटीपी इस पे फिल कर देना है। इस पे सर्च रिकॉर्ड करना है आपको मोबाइल नंबर भर के। अब आपके पास ओटीपी रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर सेंड हो गया है। अब इसमें आपको ओटीपी भर देना है। ओटीपी भरने के बाद आपको क्या करना है? वेरीफाई ओटीपी कर देना है। ओटीपी भरने के बाद आपको क्या करना है? वेरीफाई ओटीपी ये कर देना। आपके पास आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, अकाउंट नंबर क्या, आईएफएससी कोड क्या, आपकी कास्ट क्या है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल और बैंक डिटेल इसके ऊपर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है? सीधा प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसे प्राकृतिक खेती संबंधित आपसे पूछेगा, क्या आप पहले से प्राकृतिक खेती करते हो, ऐसे आपसे पूछेगा। तो आप करते हो तो आपको यस कर देना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको नो कर देना है। ठीक है, तो आप जैसे यस करोगे तो आपसे पूछेगा कि आप प्राकृतिक खेती अगर करते हो तो कितने एरिया में करते हो, आप 2 एकड़ में करते हो या 4 एकड़ में करते हो या 5 एकड़ में करते हो। ऐसा आपसे पूछेगा। तो आप इसमें सीधा सिंपली अगर आप करते हो 2 एकड़ में, 3 एकड़ में, आप इसमें भर सकते हो, 2 एकड़ भर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्राकृतिक खेती नहीं करते हो, जैसे आप नो करोगे, तो आपसे ये चीज नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप जैसे इसमें कहोगे कि भी प्राकृतिक खेती हम नहीं कर रहे, तो आपसे प्राकृतिक खेती की डिटेल आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आपको क्या सिंपली क्या पूछेगा? क्या आपने प्राकृतिक खेती के लिए कोई ट्रेनिंग लिया है? अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो कहाँ से लिया है? गुरुकुल हरियाणा से लिया है या कहीं और से लिया है? ठीक है, अगर आप इसको नो करते हो तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भी आपने कहाँ से लिया। ठीक है, अगर आपने नहीं लिया तो आपको पूछेगा कि भी आप जो जो प्रशिक्षण लेना चाहते हो, क्या प्राकृतिक खेती से प्रशिक्षण लेना चाहते हो, तो आप इसमें यस कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते इसमें नो कर सकते हो। ठीक है, तो आप प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो, नहीं लेना चाहते तो आप इसमें नो कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है? क्या आपके पास देसी गाय है, इसमें पूछेगा। अगर आपके पास देसी गाय है, आपने यस किया तो आपसे पूछेगा आपके पास कितनी देसी गाय है। ठीक है, इसमें यस किया तो आपसे पूछेगा देसी गायों की संख्या।
कितनी आपके पास, 1 है या 2 है, ठीक है? अगर आपके पास देसी गाय नहीं है, उस कंडीशन में आपसे ये क्या पूछेगा, जैसे हम करके देखते हैं, क्या आपके पास देसी गाय जैसे नहीं है, मैम नहीं है, एक नो कर दिया इसमें, तो आपसे पूछेगा क्या आप देसी गाय पशुपालन विभाग द्वारा सब्सिडी पर देसी गाय खरीदना चाहते हो? तो आपको क्या करना है? आपको इसमें यस कर देना है, ठीक है? आप नहीं खरीदना चाहते तो आपको नो कर देना है। तो आपको आपको यस करना है, ठीक है? फिर आपको सिंपली क्या करना है? कैप्चा भरना है। कैप्चा ये जो 53DE9B है, इसको आपको इसमें भरना है। भरने के बाद आपको क्या करना है? इसको सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन करोगे, आपके पास एक पीडीएफ ओपन होगी। वो पीडीएफ अपने पास सेव रखनी है, ठीक है? फिर आपसे कंसर्न जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो आपसे इससे संपर्क करेगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपसे मांगेगा, ठीक है? उसके बाद इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करें